वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, नेशनल इनकम पर मैंने आप लोगों को बताया था उसके बेसिक्स को, कि ग्रॉस से नेट पर कैसे पहुंचना है, नेट से ग्रॉस पर कैसे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे पहुंचना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर कैसे आना है, फिक्स कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर और मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोगों को पहुंचना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक सर क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मेरा लास्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आज का जो लेक्चर मेरा होने वाला है, वो लेक्चर अगर मैं बात करूं तो उस लेक्चर में मैं आज मैंने बेसिक्स बताया था, बट आज जो है मैं उस लेक्चर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जो बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं 2 नंबर में या 4 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और जो अगर आपके यूटी के टेस्ट मतलब यूनिट टेस्ट होते हैं या आपके जो है वो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको नेशनल इनकम को समझना है तो कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो उससे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि ये बेसिक है। यही बेस क्रिएट करता है आपका पूरे चैप्टर करियर, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फ्रॉम योर क्लास 12th, एज वेल एज आई कैन से मैक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास 12th, है ना। और काफी लेंथी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वन प्रैक्टिकल सॉरी वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम ईच एग्रीगेट। जैसा कि जीडीपी, जीएनपी, सब सारे एग्रीगेट जितने भी है उसमें से हर एग्रीगेट में एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एट एफसी। तो ये सारे फैक्टर्स पर आज बात होगी। उससे पहले मैं क्या करने वाला हूं, उससे पहले जो आप लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, वो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है और ये फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए, तो मैं सबसे पहले एक क्विक रिवीजन आप लोगों को यहां पर कराता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक करते हैं, ज्यादा टाइम इसमें क्विक रिवीजन में नहीं लूंगा मैं। हम लोगों को पता है कि हमारे पास एक चीज लिखी हुई होती है, ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस लिखा हुआ होता है। और अगर कह रहा है कि जीडीपी से आपको एनडीपीएफसी तक पहुंचना है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक पहुंचना है, तो ग्रॉस से नेट पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन है, जल्दी से देख लेते हैं। आपको डेप्रिसिएशन जो भी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको आपको सीधे सीधे उस वैल्यू को माइनस कर देना है। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसको माइनस कर देना है। अगर आपको नेट से ग्रॉस पर पहुंचना है तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है, जिसको आप माइनस करोगे उसी को ही आपको ऐड कर देना है ग्रॉस से नेट पर पहुंचने। ठीक है, पहला हमारा क्लियर हुआ एग्रीगेट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि अगर इनकम डोमेस्टिक में दे रखी है तो नेशनल पर कैसे पहुंचना है। तो बेसिकली क्या है वर्ड, डोमेस्टिक दे रखा है आप लोगों को, कि आप लोगों को एनडीपी दे रखा है, ठीक है, आपको एनएनपी तक पहुंचना है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट तक आप लोगों को पहुंचना है। नेशनल वर्ड का चेंज आ रहा है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचने के लिए आप लोगों को क्या ऐड करना है, आप लोगों को ऐड करना होता है एन एफ आई ए, विच इज योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है तो आप लोगों को क्या माइनस करना है भाई, जो ऐड किया था वही माइनस कर लो। तो नेशनल से कहां पहुंच जाओगे आप, डोमेस्टिक पर पहुंच जाओगे आप। ठीक है साहब, थर्ड लेते हैं आपको। अगर आपको दे रखा है मार्केट प्राइस, अगर आप लोगों को दे रखा है मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमपी, ठीक है, तो मार्केट प्राइस से अगर आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है, फैक्टर कॉस्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफसी, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है
तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज योर एनआईटी उसको माइनस कर देना है। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना है तो आपको एनआईटी को ऐड कर देना है। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि सर एनआईटी क्या है और एनएफआईए क्या है? ठीक है साहब, तो एनएफआईए होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब बाहर के कितने लोगों ने हिंदुस्तान में पैसा कमाया माइनस बाहर के मुल्क में हमारे लोगों ने कितना पैसा कमाया, मतलब जितना पैसा आपने पे किया, जितना पैसा हमें मिला, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए तो एनएफआईए मिल जाता है। डिफरेंस कैसे मिलेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना है तो आप क्या करोगे, लिखोगे NFIA इज इक्वल टू फीफा इज व्हाट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाहर से जो पैसा आया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बाहर जो पैसा आपने पे किया। बाहर का मतलब बाहर के लोग जो यहां पर आए, पैसा कमाया और इंडिया मुल्क ने उसको दिया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के आप NFIA निकाल दोगे। अब आप बात करोगे कि सर व्हाट इज एनआईटी? एनआईटी क्या है? एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको आप कैसे मैनेज करो, इसको आप कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, उसको हम कहते हैं एनआईटी, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज वो हेल्प या वो प्रमोशनल पार्ट जिसका पेमेंट गवर्नमेंट कंपनीज को करती है। ठीक है, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, किसी भी बिजनेस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, किसी कंपनी को चलाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं सब्सिडी। पैसों की फॉर्म में होती है। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को सब्सिडीज माइनस करते हो तो आपको मिलता है एनआईटी। अगर मैं इसको बात करूं मोटे तौर पर, तो कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि कुछ सवालों में आपको खाली एनएफआईए कैलकुलेट करने को पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, फीफा माइनस फीटा कर देना है। कहीं कहीं पर आपको एनएफआईए मिलेगा, फीटा मिलेगा, फीफा निकालना होगा, तो आप वैल्यू पुट करोगे, इधर से उधर लेके जाओगे, प्लस माइनस करोगे, तो आपको जो मिसिंग वैल्यू होगी वो मिल जाएगी उस फैक्टर की। ऐसे ही इस केस में होगा, कहीं कहीं आपको सब्सिडीज फाइंड करने को मिलेंगी, तो आपको एनआईटी दिया होगा, आईटी दिया होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो आपका पोर्शन मैंने आप लोगों को बताया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर ये स्लाइड आपने कायदे से देख ली और समझ ली, रट ली या लिख ली, तो आपका ये समझिए कि 60% 70% चैप्टर हो गया। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है साहब, अब आगे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस करते हैं। अब सवाल मैं आप लोगों को बताऊं, इसके अंदर क्या करना है, जीडीपी एट एमपी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है साहब, अब इसमें हमें दे क्या रखा है? इसमें हमें दे रखा है जीडीपी एफसी दे रखा है, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है और सब्सिडीज दे रखा है। तो इसके सवालात करने का तरीका मैं आज आप लोगों को सिखा देता हूं। इसको सीख लीजिए। अगर ये तरीका आपने सीख लिया कि कैसे आपको क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को लेके जाना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोगों को सवाल आता है बट वो कंफ्यूज कहां हो जाते हैं कि यार फाइंड क्या करना था। तो सबसे पहले आपको जो भी चीज फाइंड करनी है उसको सबसे पहले यहां पर लिख लो, और जो इनपुट्स आपको दिए हुए, इनपुट्स मतलब क्वेश्चन में जो भी आपको चीजें दे रखी हैं उसको एनालाइज कर लो कायदे से, कायदे से एनालाइज कर लो। ठीक है साहब, आपको दे रखा है जीडीपी एट एफसी, आप यहां पे लिख लो जीडीपी एट एफसी, ये लिख लिया आपने। अब आपको फाइंड क्या करना है, आप ये देखो, फाइंड करना है आपको जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस, और दे क्या रखा है जीडीपी एफसी। इसका मतलब ग्रॉस, ग्रॉस सेम है, कोई चेंज नहीं करना है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक सेम है, कोई चेंज नहीं करना है।
प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो है ही सेम, कोई चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में चेंज करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए आपको एनआईटी को ऐड करना है। ठीक है साहब, क्या इस क्वेश्चन में हमें एनआईटी दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें एनआईटी नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्लस एनआईटी। अब आप कहोगे सर एनआईटी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो हम निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले सीखा है, कोई बात नहीं। मैंने लिखा यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया था, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है साहब, अब मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हैं? 500, और सब्सिडीज कितनी दी हुई है? 100। तो मेरा एनआईटी कितना निकल कर आ गया? अगर मैं एनआईटी की बात करूं तो आई हैव गॉट माई एनईटी ₹400, 400 रुपए का आ गया। ठीक है साहब, अब मैं सीधे सीधे कुछ नहीं करूंगा, मुझे जीडीपी एफसी दे रखा है 4000 करोड़, मैंने यहां लिख लिया, 400 करोड़ मैंने ये लिख लिया, तो मेरा जीडीपी एमपी आ गया बेटा, करोड़ में फिगर दे रखी है, तो आप आगे करोड़ जरूर लिखना और आगे इंडियन रुपी का साइन लगाना, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ऐसे ही हो रखा है, ऐसे ही हो रखा है। तो पहला सवाल आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जीडीपी एमपी तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। इससे पहले था जीडीपी एमपी, अब क्या फाइंड आउट करना है? अब जो फाइंड आउट करना है सबसे पहले लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें ये देखना है कि इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास इनपुट्स क्या गिवन है। इस पे सीधा सीधा इनपुट दिया हुआ है जीडीपी एमपी, तो मैंने यहां पर लिख लिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगेन आई एम हैविंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, तो मुझको पता है कि ग्रॉस सेम है, ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक सेम है, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मुझको इसमें और इसमें चेंज करना है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था? एनआईटी को ऐड करा था। यहां मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? यहां पर मैं एनआईटी को लेस करूंगा। अब मेरे पास क्वेश्चन में एनआईटी नहीं है, तो मैं फिर एनआईटी को फाइंड करूंगा। क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए बेटा? 800, और सब्सिडीज कितनी दी हुई है? 200, तो ये आ गया मेरे पास 600 करोड़। ये आ गया, कोई बात नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है मेरे को, कोई बात नहीं है भाई। क्या है? जीडीपी एमपी गिवन है, जीडीपी सॉरी, हमें फाइंड आउट करना है जीडीपी एफसी। ये है हमारे पास जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कितना है बेटा? 60, 500 माइनस 600, तो ये आ गया आपका बेटा कितना? 5900 करोड़। देखिए आप, ऐसे हो रखा है सवाल, बिल्कुल सेम एज इट इज है, यही आंसर हो गया। तो ये आपको मैंने एक्सिक्यूशन दिखा दिया कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे चेंज करना है तो कैसे करना है। दो आपके सॉल्यूशन हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट एनडीपी एट एमपी। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो फाइंड आउट करना है सबसे पहले मैंने वो लिख लिया। मेरे पास क्या इनपुट्स गिवन है? मुझे दिया हुआ है जीडीपी एमपी। अब आएगा थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि पहले तो मैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का खेल खेल रहा था। अब आप इस सवाल को देखिए, डोमेस्टिक सेम है, डोमेस्टिक सेम है, फॉरगेट अबाउट दिस। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फॉरगेट अबाउट दिस। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस, फॉरगेट अबाउट दिस। मुझे क्या चेंज करना है? मुझे ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है। So, if I want to reach from gross to net, I have to deduct
डेप्रिसिएशन आउट ऑफ इट। मुझे क्या इसमें से माइनस करना है बेटा? मुझे इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन। अब आप लोग देखिए, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। द सेकंड नेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? कोई मशीन है आपके पास, वो 1 लाख रुपए की है, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 90,000 रुपए की हो गई, तो 10,000 रुपए की वैल्यू की मशीन को आपने कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूम करने से वैल्यू गिरी, वैल्यू गिरने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो दीज आर दी सिनोनिम्स, यू कैन यूज इट, है ना, आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई एम हैविंग जीडीपी एमपी एट रुपीज 7200 करोड़, I have to deduct depreciation which is 500 and I have got 6700 crore as my NDPMP। देखिए मैंने यहां पर सब चीज सेम रखी, बट चेंज क्या किया? ग्रॉस से नेट को चेंज किया। देखिए इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे गिवन है, ये रहा, और ये रहा आपका आंसर बिल्कुल मैच करता हुआ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which we have is we have to find out NDPFC। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इनपुट में क्या गिवन है ये देख लेना है। हमें इनपुट में गिवन है GNPMP। ओहो, हमें बड़ी चीज को चेंज करना है बेटा, यहां पर GNPMP। अब मुझे चेंज क्या क्या करना है भाई, मैं ये देख रहा हूं, मुझे पहुंचना है ग्रॉस से नेट पर। उसके लिए मैं क्या माइनस करूंगा? मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेशनल से डोमेस्टिक पर पहुंचना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर, नेशनल से डोमेस्टिक पर, तो मैं क्या माइनस करूंगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है, तो मैं क्या माइनस करूंगा? NIT which is my net indirect taxes। अब आप लोग देख लीजिए, ये तीनों चीजें वो हैं जो मैक्सिमम यूज हो रही हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। GNPMP कितना दिया हुआ है मुझे? 6000 रुपए, यहां पर मैंने एज इट इज लिख लिया। क्या मुझे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? हाँ, ये रहा मेरा डेप्रिसिएशन, 100 करोड़ मैंने माइनस कर दिया, ठीक है साहब। क्या मुझे NFIA दिया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाँ दिया हुआ है, मैंने 400 रुपए माइनस कर दिए। क्या मुझे NIT दिया हुआ है? NIT नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बट मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडीज दिया हुआ है। अगेन सेम फॉर्मूला मैं पुट करूंगा, यहां मैं करके दिखाता हूं आपको। NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। IT कितना है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स? 300। सब्सिडीज कितना है मेरे पास? 200। तो आई हैव गॉट 100 करोड़ एज माय NIT। तो मैंने यहां पर 100 करोड़ और माइनस कर दिए। यहां पर मैंने 100 करोड़ और माइनस कर दिए, तो 6000, 5900, 5500, 5400, तो मेरे पास कितना आया? 5400 करोड़ मेरे पास क्या आ गया बेटा? मेरे पास आ गया NDPFC। देखिए ये दिया हुआ है बिल्कुल सेम एज इट इज, ये रहा सॉल्यूशन और ये रहा आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्रीगेट, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्रीगेट, व्हाट आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड GNPMP। मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है साहब। अब मैं ये देखता हूं मेरे पास इनपुट्स क्या क्या गिवन है। मेरे पास दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC। ये रट लीजिए, जहन में डाल लीजिए कि अगर क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है तो इट इज योर NDPFC, ठीक है साहब। तो NDPFC की मैंने मुझे, तो अब मुझे NDP से GNP पर पहुंचना है। अभी ये सब बेसिकली क्या है ना, आप मेन चीज देखो, इनपुट्स को बाद में देख लेना, जो बाकी इनपुट्स है बाद में देख लेना, पहले देखो कि आपको मेन इनकम कौन सी दे रखी है, उससे आपको कौन सी इनकम पर पहुंचना है, आप ये देखना, ठीक है।
मुझे क्या पहुंचना है, मुझे नेट से पहुंचना है ग्रॉस पर। तो मैं क्या ऐड करूंगा, नेट से ग्रॉस पर पहुंचने के लिए क्या ऐड होगा बेटा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचने के लिए क्या ऐड होगा बेटा, एनएफआईए ऐड होगा। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए क्या ऐड होगा बेटा, एनआईटी ऐड होगा। ठीक है बेटा। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है डोमेस्टिक इनकम गिवन है, मैंने लिख लिया 3200। डेप्रिसिएशन गिवन है, हाँ गिवन है, मैंने लिख लिया 400। ठीक है, क्या मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे गिवन है बेटा कितने, 70, लिख लिया मैंने। एनएफआईए कितना है मेरे पास, 50। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस डोमेस्टिक से नेशनल एनएफआईए, ठीक है, प्लस 50। ठीक है बेटा। तो सारी चीजें इसमें मुझे ऐड करनी है, जीएनपी एमपी निकालना है, एनडीपीएफसी गिवन है। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत है, देखते हैं क्या है। एनएफआईए माइनस में दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 रुपए दिए हमें, कोई बात नहीं। 32 4 36 3600 प्लस 120, तो ये आ जाएगा आपका 3720। ये आ जाएगा आपका 32 और 4 3600, 3720 करोड़। ये आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपकी जीएनपी एट एमपी। इसमें आपकी 50 माइनस हो रहे हैं तो 32 या 36, इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, ये प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3720। टाइपिंग एरर है बेटा ये, ठीक है। तो ये आपका इनपुट्स आप देखो कैसे ऐड हो रहे हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 6, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है जीएनपीएफसी, कैलकुलेट जीएनपीएफसी। तो मैंने जो कैलकुलेट करना है, मैंने अगेन फिर वही सेम चीज अप्लाई करी, जीएनपीएफसी लिख लिया मैंने, जो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है साहब। अब मैं देखता हूँ कि मुझे इनपुट्स क्या क्या गिवन है, मुझे इनपुट्स गिवन है जीएनपीएमपी, ग्रॉस सेम है, ग्रॉस सेम है, नेट सेम है, नेट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है। मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है, तो मैं माइनस क्या करूंगा बेटा, अगेन एनआईटी माइनस करूंगा, ठीक है साहब। अब क्या मुझे एनआईटी गिवन है, नहीं गिवन है, लेकिन मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज गिवन है। तो एनआईटी कैसे निकलता है बेटा, आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी कितना है मेरे पास, 700, और सब्सिडीज कितनी है मेरे पास, 100। तो ये हो गया बेटा मेरे पास 600, ठीक है। अब एनआईटी निकल गया मेरा 600, जीएनपीएमपी दिया हुआ है आपको कितना, 8000 माइनस 600, तो मेरा जीएनपीएफसी कितना निकल जाएगा, 7400 करोड़ इन रुपीस। सो कुछ नहीं करा, सारी चीज सेम थी, बस मुझे ये वाला वेरिएबल चेंज करना था, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना था, जो एनआईटी माइनस करके मुझे मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है मेरे को। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एनएनपी एमपी, ठीक है साहब। मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मुझे गिवन है जीएनपी एमपी गिवन है मुझे, ठीक है साहब। एमपी और एमपी सेम है, नेशनल और नेशनल सेम है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम है। मुझे ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है, मुझे क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सवाल है, 9500 मेरे को जीएनपी एमपी दिया हुआ है, माइनस कर दूंगा मैं डेप्रिसिएशन विच इज 600, तो सॉरी मेरी आ जाएगी 8900 करोड़। क्या आ जाएगा बेटा, एन एन पी एम पी, ये आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, बस खाली क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया था, हमें क्या निकालना था, हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना था, मतलब ग्रॉस से नेट पर पहुंचना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एनएनपी एफसी, ठीक है।
एक चीज और जहन में आ गई हमारे, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम थी, एनपीएफसी नेशनल इनकम हो जाएगी। मतलब डोमेस्टिक से जैसे ही आप नेशनल पर पहुंचे तो डोमेस्टिक इज योर एनडीपीएफसी और नेशनल इज योर एनएनपीएफसी। एवरीथिंग इज सेम बट द डिफरेंस इज ओनली नेट, सॉरी द डिफरेंस इज ओनली नेशनल एंड इन डोमेस्टिक। क्लियर हो गई बात? अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना है हमें साहब। चलिए साहब देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है एनएनपीएफसी। ठीक है साहब, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जीडीपी एमपी। ओहो कुछ भी सेम नहीं है भाई, जीडीपी एमपी गिवन है, कुछ भी सेम नहीं है। आप देखो कुछ भी, यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है, यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है, प्रोडक्ट तो सेम मिलता ही मिलता है, यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ग्रॉस से नेट पर पहुंचने के लिए आपको क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचने के लिए, डोमेस्टिक इज स्मॉल, नेशनल इज बिग, तो आपको ऐड क्या करना है बेटा, NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचने के लिए आपको माइनस क्या करना है, NIT। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है किस चीज से क्या माइनस होगा तो फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं जीडीपी एमपी कितना गिवन है मुझे, 5500 गिवन है। अब वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज दे रखी है इसके अंदर, जो मैं समझाना चाह रहा था वही दे रखा है आप लोगों को इसके अंदर। क्या डेप्रिसिएशन दे रखा है इसके अंदर, हाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन एक ही नाम है। ठीक है साहब, उठाया मैंने, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 300। क्या मुझे एनएफआईए गिवन है, नहीं गिवन है। मुझे क्या गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब फीफा दिया हुआ है और फीटा दिया हुआ है। तो मैंने साइड में एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया और मैंने लिखा NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। ठीक है साहब, फीफा कितना दे रखा है, मतलब वो पैसा जो हमने बाहर से कमाया वो दे रखा है मेरे को 150, मैंने लिख लिया 150, और फीटा दे रखा है मेरे को 250। अरे सर ये तो माइनस में आ जाएगा, तो कोई बात थोड़ी है, आने दो आने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया मेरा NFIA। आप कहोगे सर माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये कि भाई तुमने जो बाहर से पैसा कमाया वो कम था और तुमने जो बाहर दिया वो ज्यादा था, तो तुम माइनस में हो पेमेंट करने के मामले में अब्रॉड को, मतलब बाहर के लोगों को, कमा के कम ला रहे हो, दे ज्यादा रहे हो, ये वाली बात है। तो मुझको NFIA ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस लिखो यहाँ पर और ब्रैकेट में आप 100 रुपए लिख लो, इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ब्रैकेट से कि आपको माइनस करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या मुझे NIT गिवन है, नहीं साहब, सब्सिडीज तो समझ में आता है, बट क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। याद रखना बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तुम्हारा क्या होता है बेटा, वो होता है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जो आप गवर्नमेंट को देते हो बट इनडायरेक्टली देते हो। अब आप सर वो कैसे, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपए का, उसमें दुकान वाले ने आपसे कहा कि भाई इसमें 1,000 रुपए GST लगेगी, तो आप कितना पेमेंट करोगे, आप पेमेंट करोगे 10,000 तो मोबाइल फोन की प्राइस प्लस 1,000 क्या पे करोगे आप, GST, तो आप टोटल कितना अमाउंट पे कर रहे हो, 11,000। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये 1,000 रुपए किसने कलेक्ट किया आपसे, दुकानदार ने, लेकिन वो दुकानदार के नहीं है, वो है किसके, गवर्नमेंट के। सो द शॉपकीपर विल डिपॉजिट दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो शॉपकीपर इज इनडायरेक्टली कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम यू टू पे टू गवर्नमेंट, तो इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है, तो आप पे आप कर रहे हो बट इनडायरेक्टली कर रहे हो। डायरेक्ट क्या हो, कौन सा टैक्स हो गया, इनकम टैक्स। मैंने कमाए 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सरकार ने काट लिए, मेरे और सरकार के बीच की डीलिंग है, बीच में कोई नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है साहब, अब क्या फॉर्मूला है, NIT का क्या फॉर्मूला है, NIT का फॉर्मूला है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है साहब, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है मेरे पास, 120, सब्सिडी मुझे गवर्नमेंट से कितनी मिली, 70, तो मेरा NIT निकल कर आया बेटा कितना, 50। तो मैं यहां पे क्या करूंगा,
मुझे NIT माइनस करना था, माइनस कर दूंगा बेटा कितना 50। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, 5500 माइनस 300, ये ब्रैकेट में खोल लूंगा तो ये माइनस में चली जाएगी चीज, और ये तो माइनस में था ही, तो मैं सारी चीजों को माइनस करूंगा तो 5500 में से 300 गए, 5200 बचे, 5200 में से 100 गए तो कितने बचे, 5100 बचे, 5100 में से 50 गए तो 50 मतलब 5050 बचे, तो 5050 करोड़ आपका क्या हो जाएगा बेटा, इट इज योर नेशनल इनकम विच इज NNPFC। ये जो लास्ट वाली जो स्लाइड है ये आप कह लीजिए तकरीबन और स्लाइड से थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, बहुत थोड़ी सी, इसमें एक नई चीज GST आ गई, NFIA माइनस में आ गया, तो आपको ये पता चल गया कि अगर कोई चीज प्लस में दे रखी है और वो माइनस में, तो ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी मैथ्स यूज होगी, तो वो तो आपके हर लेवल पर होनी ही होनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आकर जो मैंने एग्रीगेट्स बताए थे आपको स्टार्टिंग में, 8 के 8 एग्रीगेट्स पर मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया, मकसद ये था कि कन्वर्जन सीखना था आपको एग्रीगेट्स के बीच में कि कहां से कहां कैसे पहुंचा जाएगा, तो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को दिया था उसको अगर किसी ने बहुत अच्छे से देखा होगा तो उसको ये समझने में मुश्किल से जितनी देर में पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट, उतनी ही देर में ये समझ में आ जाएगा, और अगर कोई ये फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इससे प्रीवियस लेक्चर मेरा देख ले, तो वो प्लस दिस कंप्लीट हो जाएगा उसका, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा उसका। आगे जो लेक्चर्स आएंगे वो नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब नेशनल इनकम तीनों मेथड से अगर निकाली जाए, कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो सेम आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ऐसे कहा जाता है कि जितनी आपकी इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो एक्सपेंडिचर को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम मानेंगे उतनी इनकम हुई थी, और अगर इनकम को कैलकुलेट करें तो हम मान लेंगे कि उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ था, तो नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दिए हुए हैं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, अगले लेक्चर्स में हम लोग उसको लेकर आएंगे, इनफैक्ट मैं ही लेकर आऊंगा उसको, तो आई होप कि ये वाली क्लास आप लोगों को बहुत यूजफुल लगी होगी, लिहाजा जैसा कि आप लोगों को पता है कि वी आर ऑलरेडी रनिंग अवर बैचेस फॉर रेगुलर एज वेल एज फॉर द एंट्रेंसेस, तो अगर 11th 12th का बैच आप लोगों को ज्वाइन करना है रेगुलर कॉमर्स का और ह्यूमैनिटीज का, इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ह्यूमैनिटीज का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको BBA BCom BA MBA BA LLB एंट्रेंस को क्रैक करना है, AMU JMI, तो आप इस गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाला मेरा नंबर है, नीचे वाला हमारा ऑफिस का नंबर है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स इज कि दैट वी प्रोवाइड फ्री डेमो फॉर 5 to 7 days, जो आपको बहुत कम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये स्पेशल फीचर ZA एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए है, तो इस वीडियो को देखें, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, आई होप दिस क्लास विल बी वेरी यूजफुल टू यू एंड मीट यू, लेट्स मीट द नेक्स्ट क्लास, और देखते हैं इसको लेकर हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो जब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।